हेलो एवरीवन, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं दी एक्सप्लेनेशंस लूप यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं कोटा फैक्ट्री सीजन 2 का रिकैप देने वाला हूं। पर अगर आपने अभी भी दी एक्सप्लेनेशंस लूप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की फिल्म्स और टीवी सीरीज रिकैप्स और एक्सप्लेनेशंस वीडियोस लाता रहता हूं। तो चलिए कोटा फैक्ट्री सीजन 2 की रिकैप स्टार्ट करते हैं। वैभव महेश्वरी क्लासेस के लिए रेडी होता है और रूम में एंटर करता है उसका फ्रेंड सुश्रुत और कहता है कि महेश्वरी सर बहुत स्ट्रिक्ट है और इसीलिए वो आज अच्छे से तैयार हुआ है। और वैभव अपनी माँ से बात करते हुए कहता है कि उसे यहाँ नया मीना मिल गया है, लेकिन ये मीना उससे पढ़ाई में थोड़ा पीछे है। कोचिंग जाते वक्त रास्ते में वैभव जीतू भैया की बड़ी होर्डिंग देखता है, जिसे देखकर वैभव खुश होता है और सुश्रुत को कहता है कि ये सर नहीं है, भैया हैं, जीतू भैया, और लोग पढ़ाते हैं लेकिन ये फील कराते हैं। सारे स्टूडेंट को एड्रेस करने आते हैं महेश्वरी सर और पहले कहते हैं कि सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे का चेहरा देख लीजिए, और आगे कहते हैं कि इस साल जेईई मेंस में 11 लाख से ज्यादा बच्चे अपीयर हुए हैं और आईआईटी जनरल सीट है 4886, सक्सेस रेट 0.44%। और बताता है कि आपका असली कंपटीशन कहीं और नहीं, आपके आसपास ही बैठे हैं। और यहाँ टॉपर्स की लिस्ट दिखाई जाती है और कहते हैं कि उन्हें पता है कि अगले साल भी कौन टॉप करेगा, और कहते हैं कि वो सभी यहाँ लेट आए हैं, वो भी 12th में 1 साल लेट। और टॉपर्स लेट नहीं करते। और आपका घर कितना बड़ा होगा, कार कितना बड़ा होगा, और आप सब छुट्टी के लिए यूरोप जाएंगे या ननिहाल, ये सब कुछ सिर्फ एक एग्जाम से डिसाइड होगा। और सभी स्टूडेंट्स यहाँ ओथ लेते हैं और वैभव की रंगीन लाइफ फिर से ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है। वैभव पढ़ाई में स्ट्रगल कर रहा है। प्रोडिजी में स्टूडेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं कि फिजिक्स के क्लासेस अब पहली जैसी नहीं रही और चाहते हैं कि जीतू भैया को वापस फिर से बुलाया जाए उन्हें पढ़ाने। और दीपक बताता है कि जीतू भैया प्रोडिजी में नहीं पढ़ाते और बताता है कि जीतू भैया के सर पे सक्सेस चढ़ गया है और वो अपने घर में क्या क्या नहीं करते, ड्रग्स और सब कुछ। लेकिन मीना जीतू भैया के खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहता और गुस्से में बाहर निकल जाता है। वर्तिका अपसेट होकर कहती है कि जिसके लिए क्लास ज्वाइन किया वही छोड़ के चला गया। और उदय कहता है कि वर्तिका तुम मनहूस हो, जिस पे नजर डालती हो वो छोड़ के चला जाता है। मीना बताता है कि जीतू भैया ने उसे अपना पर्सनल नंबर दिया है। सुश्रुत यहाँ शायद महेश्वरी सर की लेक्चर सुनकर पैनिक कर गया है और रो रहा है और वैभव को कारण बताता है कि उसे कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा और बताता है कि वो अपने स्कूल का टॉपर था और अच्छा होता कि वो आईआईटी नहीं वहीं कहीं अपने छोटे मोटे कॉलेज में इंजीनियरिंग कर लेता। वैभव सुश्रुत की बात सुनकर कहता है कि उसे इस वक्त ये सब डिस्कस नहीं करना और गुस्सा होकर सुश्रुत को कहता है कि दूसरा साल चल रहा है और उसे ये डिस्कस करना है कि आईआईटी क्यों करना है। सुश्रुत कहता है कि सवाल लेट पूछो तो सवाल गलत हो जाता है क्या। और वैभव जीतू भैया की वही लाइन दोहराता है और कहता है कि अंत तक लड़ेंगे और आईआईटी जेईई क्रैक करेंगे। जीतू भैया सभी को बताते हैं कि दीपक जो कह रहा था वो सच है और उन्हें अब नए टीचर के साथ पढ़ना चाहिए। और बताता है कि वो अपना एक नया कोचिंग सेंटर स्टार्ट करने वाला है और अगर पुराने स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं तो उनकी कोई फीस नहीं लगेगी। वैभव की माँ समझाती है कि उसे सुश्रुत की हेल्प करनी चाहिए। जैसे वैभव को मीना ने संभाला था वैसे ही सुश्रुत के लिए उसे मीना बनने को कहती है। सुश्रुत और वैभव एक रिपीटर स्टूडेंट से मिलने आते हैं और वो स्टूडेंट सैड होकर बताता है कि वो अब घर जा रहा है और उसे आईआईटी जेईई नहीं देना। और सुश्रुत को कहता है कि हम लोग आईआईटी के लिए नहीं बने। लेकिन वैभव कहता है कि सुश्रुत वैसा नहीं है और वो स्टूडेंट वैभव को एक क्वेश्चन सॉल्व करने को देता है और वैभव जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पेन उठाता है वो स्टूडेंट कहता है कि एक आईआईटीएन पेन नहीं उठाता, वो पेन सिर्फ सॉल्यूशन लिखने के लिए उठाता है। और बताता है कि महेश्वरी के A3 की तरह पता नहीं पूरे इंडिया में कितने सारे A3 बैचेस चल रहे हैं और जब A1 की सिलेक्शन की कोई गारंटी नहीं तो A3 क्या है। और कहता है कि आईआईटी छोड़ो, हार्वर्ड प्रिंसटन के लिए अप्लाई करो या फिर SAT दो। जीतू भैया अपने कोचिंग को सेटअप कर रहे हैं और तभी एक स्टूडेंट वर्णाली रोते हुए जीतू भैया के पास आती है। सुश्रुत अपना मन बना चुका है कि वापस घर जाना चाहता है, लेकिन वैभव सुश्रुत को समझाता है कि उसे एक बार जीतू भैया से जरूर मिलना चाहिए। वर्तिका, उदय और मीना सभी यहाँ वैभव से मिलते हैं और वैभव तीनों को सुश्रुत से मिलाता है और यहाँ जान पाते हैं कि जीतू भैया बिल्कुल वैभव के पीजी के बगल में अपना कोचिंग सेंटर स्टार्ट कर रहे हैं। सभी जीतू भैया से मिलते हैं और वर्णाली यहाँ बताती है कि उसे कोई ना कोई एनआईटी तो मिल ही जाएगा और बार बार रिजेक्ट होने का क्या फायदा। जीतू भैया समझाते हैं कि आईआईटी को तो पहले तुम सपना मानना छोड़ दो, पहले ही सपना मान बैठी हो, एम बोलना स्टार्ट करो। सपना देखे जाते हैं और एम अचीव किया जाता है। आईआईटी इसीलिए करो क्योंकि वो टफ है,
खुद को चैलेंज करो। और वैभव जब सुश्रुत को कहता है जीतू भैया को अपनी प्रॉब्लम बताने, तब सुश्रुत कहता है कि सब क्लियर हो गया, सब लोग बस बात करते थे लेकिन कोई फील नहीं कराता था। और जीतू भैया के कोचिंग सेंटर का नाम है एमर्स। क्लास में उदय बताता है कि मीना का तबीयत खराब है। वैभव अब क्लास में फोकस नहीं कर पा रहा है। वैभव जीतू भैया के क्लास के बाहर वर्तिका से मिलता है। वैभव और सुश्रुत कंप्लेन करते हैं कि महेश्वरी में उन्हें फिजिक्स में कुछ भी नहीं समझ आ रहा और कहता है कि वो जीतू भैया के क्लास में फिजिक्स पढ़ना चाहता है। वैभव क्लास खत्म होने के बाद चुपचाप जीतू भैया के क्लास के लिए निकलता है और सुश्रुत के साथ दोनों महेश्वरी क्लासेस से निकलते हैं, लेकिन वॉचमैन कहता है कि नोट लिखवा कर लाओ, तब तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। वैभव बाद में उदय और मीना से मिलता है और उदय मीना से पूछता है कि वो जीतू भैया को झूठ बोला कि मीना की तबीयत खराब है। मीना सारा दिन करता क्या है? मीना कहता है कि वो सेल्फ स्टडी कर रहा था। उदय कहता है कि मीना सच बता। वर्तिका यहाँ कहती है कि वो वैभव को कैसे बताए क्योंकि वैभव ने भी कभी उसे कुछ नहीं कहा। शिवांगी कहती है अच्छा है, ऐसे ही करते रहो। मीना बताता है कि वो क्लास में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है और उदय कहता है कि वो मीनल का क्लास में जाना बंद करवा देगा और मीना कहता है कि सही में ऐसा हो सकता है क्या? और यहाँ वैभव और उदय समझ पाते हैं कि मीना मीनल के वजह से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है। उदय वैभव से कहता है कि उसे अपने फिजिक्स टीचर से बात करना चाहिए और उनसे नोट लिखाकर वॉचमैन को देना चाहिए, तब शायद वॉचमैन उसे ना रोके। और फिजिक्स टीचर यहाँ बोलते हैं कि उसके पास ये अथॉरिटी नहीं है और इसके लिए उसे महेश्वरी सर के पास जाना होगा। जीतू अपने दोस्त ध्रुव को कॉल करता है जो यूएसए में रहता है और कहता है कि उसे अपने कोचिंग सेंटर सेटअप करने के लिए कुछ पैसे की जरूरत है और 4 करोड़ मांगता है, लेकिन ध्रुव कहता है कि उसके पास सिर्फ 15 लाख है जो वो अभी ट्रांसफर करवा सकता है। और ध्रुव डॉलर और रुपए के कंफ्यूजन में फिर से जीतू को कॉल करता है। वैभव यहाँ वॉचमैन को पैसे देता है लेकिन फिर भी मना कर देता है और वैभव उदय को कहता है कि वो उसे 20 रुपया दिया था और उदय कहता है कि कम से कम उसे 100 देना चाहिए था। शिवांगी मीना को समझाती है कि वो मीनल से अट्रैक्ट हो रहा है जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन मीना कहता है कि लड़कियों के लिए ये सब आसान होता है और उसका पढ़ाई इफेक्ट हो रहा है और शिवांगी ये सब बात नहीं समझेगी। और शिवांगी मीना को उल्टा जवाब देती है कि एक समय पर 17% लड़कियां पीरियड्स पर होती हैं और उन्हें उन्हीं कंडीशन में एग्जाम की प्रिपरेशंस करनी होती हैं और कभी कभी तो एग्जाम भी देना होता है और इसीलिए वो ये ख्याल निकाल दे कि लड़कियों के लिए सब कुछ आसान होता है। और आगे मीना को समझाती है कि अट्रैक्शन बिल्कुल नॉर्मल है और सबके साथ होता है, लेकिन मीना डिस्टर्ब है क्योंकि वो कभी करता नहीं है। और शिवांगी मीना को मैस्टरबेट करने को कहती है और वैभव से कहती है कि उसे महेश्वरी सर से जाके बात करना चाहिए कि उसे जीतू भैया की फिजिक्स क्लास करनी है। मीना मैस्टरबेट करने के बाद खुद को पापी कहता है और गांव जाना चाहता है। वैभव गेटकीपर को 500 का नोट देता है और गेटकीपर यहाँ वैभव को कैमरा दिखाकर कहता है कि महेश्वरी सर आपको बुला रहे हैं। ओह शिट। मीना शिवांगी को कहता है कि उसने मैस्टरबेट तो किया लेकिन उसके बाद भी उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लग रहा। जीतू भैया मीना से मिलने आते हैं और मीना बताता है कि वह मैस्टरबेट करने लगा है। जीतू भैया समझाता है कि वो सभी करते हैं लेकिन इसकी लत नहीं लगनी चाहिए और कहता है कि उसे गिल्टी तो बिल्कुल भी फील नहीं करना है। महेश्वरी सर वैभव को कहते हैं कि वैभव ने गेटकीपर को पैसे देकर गलत किया और वो ऐसे बच्चे को एडमिट नहीं करता और पूछता है कि क्या वो सही में जीतू भैया के क्लास जाना चाहता है। और वैभव के हाँ कहने पर महेश्वरी सर उसे परमिशन दे देते हैं। मीना फाइनली क्लास अटेंड करता है और वैभव कहता है कि सही में बात करने से सब कुछ सॉल्व हो जाता है। और शिवांगी यहाँ वर्तिका और वैभव को बोलती है कि तुम दोनों बात क्यों नहीं करते, हमेशा एक दूसरे के साथ आंखें चुराते हो, और कहती है कि उन्हें कैफे में जाकर एक दूसरे से बात करनी चाहिए। और दोनों कैफे में टाइम स्पेंड करते हैं और वर्तिका वैभव को गाल पे किस करती है। कुछ स्टूडेंट महेश्वरी सर से कहते हैं कि उन्हें फिजिक्स में कुछ समझ नहीं आ रहा। जीतू भैया के सवाल का जवाब वर्तिका देती है। वैभव और वर्तिका फर्स्ट डेट के लिए मैकडॉनल्ड्स आते हैं और वैभव बताता है कि 2 दिन में जीतू भैया के क्लास का एग्जाम है और इस बार वर्तिका पे भी जीतू भैया का नजर जरूर होगा, लेकिन वर्तिका किसी चीज को लेकर टेंशन में है। सारिका मैम एमर्स ज्वाइन करने आती है और जीतू भैया कहते हैं कि अगर फीमेल टीचर ज्वाइन करेगी तो लड़कियों में भी कॉन्फिडेंस आएगा। और दोनों अग्रवाल सर से मिलते हैं और जीतू भैया पूछते हैं कि उन्हें मैथ्स टीचर की तलाश है और अग्रवाल सर कहते हैं कि उन्हें गगन रस्तोगी से मिलना चाहिए जो महेश्वरी में पढ़ाते हैं। एग्जाम के दिन वर्तिका नहीं आती और फोन करने पर पता चलता है कि उसे सर दर्द है और वर्तिका की ये रीजन सुनकर वैभव को थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। वैभव वर्तिका के पीजी पहुंच जाता है और देखता है कि मीनल भी एग्जाम नहीं दे रही है और दोनों अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं कि एग्जाम में उनके मार्क्स हमेशा कम आते हैं। जीतू भैया क्लास में 2 के टेबल की डेप्थ दिखाते हैं और कहते हैं कि ज्ञान कभी पूरा नहीं होता,
गगन रस्तोगी एमर्स पहुंचता है और कहता है कि वो पहले ही 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट चाहता है, क्योंकि वो महेश्वरी छोड़कर एमर्स ज्वाइन कर रहा है तो 2 साल की गारंटी कम से कम तो होना चाहिए। जीतू भैया स्टूडेंट को जेई एग्जाम देने के लिए लेकर आते हैं, जहाँ सारिका मैम वर्तिका को कहती है कि डर को इमेजिन करना बंद कर दो। महेश्वरी सर जीतू भैया को ऑफर देते हैं महेश्वरी ज्वाइन करने के लिए, लेकिन जीतू भैया ऑफर ठुकरा देते हैं और महेश्वरी सर कहते हैं कि जिस टीचर की इज्जत उनके स्टूडेंट करते हो ऐसे टीचर कम दिखते हैं। और जीतू भैया सारिका मैम को कॉल करके कहता है कि गगन सर को फाइनल करते हैं। अब वैभव को पढ़ाई के समय नींद आ रही है और कहता है कि उसका मन कुछ ठीक नहीं लग रहा और उल्टी भी करता है। मीना को लगता है कि वैभव को फीवर है और उदय वहाँ दवाई लेकर पहुँच जाता है। शिवांगी कहती है कि उसे डॉक्टर के पास अभी जाना चाहिए। वैभव अपना डीपीपी बनाना भूल गया और जीतू भैया कहते हैं कि एग्जाम होने तक वो बीमार होना अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए उन्हें ऑसम बनना पड़ेगा। मतलब औ से औषधि मतलब स्टूडेंट्स को चेकअप कराने को कहते हैं, और स से स्वच्छता डेली नहाने को कहते हैं, और म से उसकी नौबत ना आए तो अच्छा है। तो फाइनली तीनों के ब्लड रिजल्ट्स सामने आते हैं और उदय को विटामिन B12 की कमी है और मीना को विटामिन D की कमी है और डॉक्टर यहाँ वैभव की नेल्स को देखकर कहती हैं कि उसे जॉन्डिस है। जीतू भैया बबलू को सर्वेश, कार्तिक और प्रणव से मिलाता है और पैम्पलेट डिजाइन करने का ड्यूटी देता है। उधर मीना वैभव को अपने यहाँ लेकर आते हैं और पहनने के लिए साफ कपड़े और खाने के लिए फल देते हैं और मीनल वैभव के लिए मंदिर से प्रसाद लेकर आती है। शिवांगी वैभव की आंख देखती है और कहती है कि उसकी आंख और पीली हो गई है। उदय जीतू भैया को बताता है कि सबका चेकअप हुआ और पता चला कि वैभव को जॉन्डिस है और जीतू भैया वैभव को कहते हैं कि हो गया ना 1 महीना बर्बाद, और अब ऑसम के माँ का मतलब बताते हैं जो है मम्मी। लेकिन वैभव कहता है कि वो जल्दी से ठीक हो जाएगा, इसमें मम्मी को बुलाने की क्या जरूरत है। और जीतू भैया समझाते हैं कि जब सिलेक्शन नहीं होगा तब रोएगा मम्मी मम्मी, इससे अच्छा है कि अब बुला ले। वैभव की मम्मी कोटा पहुंचती है और वो वैभव की देखभाल करती है और अलग से दाल खिचड़ी बनवाती है और वैभव के दोस्तों को अपने हाथों से बना खाना खिलाती है और कहती है कि वो सभी उनके बच्चे जैसे ही हैं। लेकिन उदय कहता है कि सिर्फ एक को छोड़कर, और वैभव की माँ वर्तिका और वैभव को देखकर मुस्कुराती है। वैभव के फिर से डीपीपी ना करने को लेकर जीतू भैया वैभव को समझाते हैं कि अब मम्मी का हो गया, अब उसे अपने मम्मी को वापस भेज देना चाहिए और कहता है कि मम्मी कभी बुरा नहीं मानती। वैभव की मम्मी वापस चली जाती है और अब पैम्पलेट्स भी रेडी हैं और जगह जगह एमर्स की बड़ी होर्डिंग लग रही है। वर्णाली अपनी जेई रिजल्ट चेक करती है। वैभव और सुश्रुत जेई मेंस के पेपर को सॉल्व करते हैं और वैभव के आए हैं 48 मार्क्स और सुश्रुत के 13, वो भी विदाउट नेगेटिव मार्क्स, और मीना के 65। और उदय सभी को कहता है कि चलकर कट ऑफ पता करते हैं। जीतू भैया भी अपने कुछ स्पेशल स्टूडेंट की रिजल्ट चेक कर रहे हैं, तभी वहाँ सार्थक पहुँचता है और कहता है कि वो सिलेक्ट हो गया है। महेश्वरी में भी रिजल्ट की चेकिंग चल रही है और न्यूज मिलता है कि 3rd रैंक हैदराबाद ने क्लेम किया है और तब पता चलता है कि AIR फर्स्ट जो आया है वो महेश्वरी से है और बाहर फर्स्ट रैंक होल्डर के बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। प्रोडिजी में हाईएस्ट रैंक 107 आया है और दीपक एक टॉप 50 का नाम यूज करके प्रोडिजी का प्रचार करना चाहता है। तीनों महेश्वरी क्लास पहुंचते हैं और ये रिपीटर जो सोच रहा था कि वो जेई मेंस नहीं देगा कहता है कि उसका मेंस क्लियर हो गया है और तीनों देखते हैं कि कैंपस के बीचों बीच नंबर 1 के लिए एक BMW रखा गया है। जीतू भैया को सारिका मैम कॉल करती हैं और कहती है कि वो एमर्स ज्वाइन नहीं कर रही और गगन सर कहते हैं कि वो शायद महेश्वरी ज्वाइन कर रही है। महेश्वरी में एंट्री होता है टॉपर का जिसका नाम है उत्सव और केशव महेश्वरी आकर वहां कहते हैं कि 700 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं डिस्पाइट की कट ऑफ 95 थी और 95 सुनकर तीनों खुश हो जाते हैं और एक रूम में आते हैं जहां टॉप 10 को बैठाया जाएगा और वहां से गुजरता है एक स्टूडेंट जिसका AIR 4 आया है लेकिन वो रो रहा है। वैभव और मीना कुछ स्टूडेंट को बताते हैं कि वो दोनों ने जेई मेंस का पेपर सॉल्व किया था, सिर्फ 11th का पोर्शन, और पूरे 3 घंटे बैठकर उन्होंने सॉल्व किया है। और वो स्टूडेंट्स हंसते हैं और कहते हैं 3 घंटा नहीं मिलेगा, सिर्फ 1.5 घंटा, और कट ऑफ अभी भी बहुत दूर है। एमर्स ज्वाइन करने के लिए सिर्फ 2 लोगों ने अपॉइंटमेंट बुक किया है। जीतू भैया रिजेक्टेड स्टूडेंट्स को यहाँ मोटिवेट करते हैं और कहते हैं कि खुद को वर्थलेस कहना बंद करें और यहाँ कोई लूजर्स नहीं है और सबको पार्टी करने को कहते हैं। और तभी खबर मिलती है कि वर्णाली ने खुदकुशी कर ली है और सीजन 2 के एंड होते होते हमें टॉपर्स की बड़ी बड़ी होर्डिंग्स दिखाई जाती है और प्रोडिजी के बाहर भी AIR 42 की पोस्टर लगी हुई है और बैकग्राउंड में सायरन की आवाज आ रही है जो कि बहुत क्रीपी है।
और यहाँ कोटा फैक्ट्री सीजन 2 एंड होती है। तो आपको ये रिकैप वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने अभी भी दी एक्सप्लेनेशंस लूप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की फिल्म्स और टीवी सीरीज रिकैप्स और एक्सप्लेनेशंस वीडियोस लाता रहता हूँ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।